मेघा चंदन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। सवाल आज का इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सवाल रहने वाला है वो रहने वाला है ऑटो वालों से, क्योंकि अगर ऑटो वालों की बात करें तो ये इस वक्त हम खड़े हैं कुंजवानी चौक में, कुंजवानी बाईपास चौक में, जहाँ पर ऑटो वालों को कई जो परेशानियाँ हैं वो आ रही हैं। उनका यही कहना है कि जब से ई रिक्शा जो है वो आए हैं, उनकी मनमानी के चलते इनका जो कहीं ना कहीं जो सवारियाँ इनके ऑटोज़ में बैठती थी वो अब और ज़्यादा कम हो गई है। इन्हें सवारी मिलना जो है वो भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि ई रिक्शा वाले जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। और ये सब क्या क्या कहते हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पवन है मैम जी। जिस तरह से ई रिक्शा जम्मू कश्मीर में आए हैं, जम्मू की स्पेसिफिकली बात करें, जम्मू में ई रिक्शा जब से आए हैं तो ऑटो वाले जो है कई बार अपनी नाराज़गी जताते जो है उस पर नज़र आते हैं। और अगर देखा जाए ई रिक्शा के रेट्स जो है वो फिक्स्ड रखे जाते हैं, फिर भी कई बारी उनसे जो है वो मनमानी की जाती है और कई गुना जो रेट्स हैं वो लेते हैं। तो आपको क्या क्या इससे परेशानियाँ आ रही हैं, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए। मैम यहाँ से परेशानी है। ई रिक्शा तो आगे ठीक है, गवर्नमेंट ने ये ई रिक्शा निकाले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैम इनका कोई मतलब कि सोर्सेज होने चाहिए, कोई इनके अलग से स्टैंड होने चाहिए, इनको रूट देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमारा कुंजवानी स्टैंड है, हमें स्टैंड दिया हुआ है, हम मतलब कि 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर के एरिया में हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जैसे हमारा सिटी परमिट है, ठीक है, हम सिटी परमिट में कहीं भी जा सकते हैं। अब इनका जैसे ये ई रिक्शा निकाले हुए हैं, तो ई रिक्शा सरकार ने कहा था इनको स्टैंड मिलेंगे, ठीक है, और इनको स्टैंड जो मिलेंगे 500 मीटर के दायरे के अंदर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये देख लीजिए यहाँ से और वहाँ से कितना डिफरेंस है। लेकिन जब से ये ई रिक्शा आए हुए हैं, इससे मैम दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे ऑटो सुबह से लेकर शाम तो बस 1 या 2 ही फेरा लगे, वो भी मतलब कि बाई चांस लग गया तो लग गया, नहीं तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि जैसे इनके आपने ई रिक्शा निकाले हुए हैं, हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका कोई रूट होना चाहिए, ठीक है, जैसे कोई इनका जैसे स्टैंड होने चाहिए। लेकिन ये किसी की बात को सुनने को मतलब कि एग्री नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इनको स्टैंड मिलने चाहिए, इनको रूट मिलना चाहिए। आपका नाम? अमन कुमार। तो आपको जिस तरह से इन्होंने बताया कि ई रिक्शा आने से कई ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर, क्या आपको परेशानियां जो है वो आ रही हैं? मैं पहली बात तो गवर्नमेंट ने जो ई रिक्शा निकाला इसलिए निकाला है कि जो सवारी है कि कोई तो सवारी ऐसी है कोई बंदा की पैसे भर नहीं सकते, कि गवर्नमेंट ने 10-20 वाला रिक्शा निकाला कि लोगों को आसानी हो आने जाने में। मगर इनके रेट इतने हाई है कि यहाँ से स्टेशन का 300 रुपया 350 रुपया रेट मांगते हैं, एयरपोर्ट का 250-300 रुपये मांगते हैं, जो इनका कि इनका 20 रुपये रेट बनता है। अगर हम तब भी सवारी इनको कुछ नहीं बोलती है। अगर हम 20 रुपये ज़्यादा मांग ले तो गवर्नमेंट को आरटीओ को कंप्लेन कर देते हैं कि इन्होंने इतने पैसे मांगे हैं। ये तो इनके बारे में कोई नहीं बोलता कि ये 250 मांगे 300 मांगे, इनको कोई नहीं बोलता, कोई नहीं पूछता है। तो और इनका गवर्नमेंट ने बोला कि इनको स्टैंड मिलेगा काले ऑटो से तकरीबन 500-700 मीटर की दूरी पर, और एक खिंच के 20 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। तो ये है कि इनको थोड़ा रूट मिलने चाहिए, थोड़ा इनको रूट मिलने चाहिए कि वो यहाँ से रेट लिस्ट भी आनी चाहिए इनकी, कि पता लगे कि इनका रेट क्या है। अपनी मर्जी से कोई किसी से 250, किसी से 300, किसी 400 मांगते हैं। और यही मैं बोलना चाहता हूँ कि इनका थोड़ा रेट लिस्ट निकले और इनका रूट निकले। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि ये जो गवर्नमेंट ने चलो ये निकाले हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारा ये स्टैंड है 20 साल 30 साल पुराना स्टैंड है, लेकिन हम चलो चलते हैं, जो सवारी कहती हैं 10-20 कम करके हम चले जाते हैं। लेकिन इनका कल सवारी आई थी, एक इस मोहल्ले में जाना है, हमने 100 मांगा, इन्होंने 80 रुपीज़ मांगे, जो कि इनका रेट है 20 रुपये 10 रुपये। ये उस रेट पे नहीं चलते हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, चलो इनसे निकाला हुआ है, लेकिन इनके ऊपर कोई कमेटी बिठाई जाए, इनको कोई देखा जाए। ट्रैफिक वाले हमें देखते हैं, मीटर से नहीं चलते हैं। हमारे कागज़ पहले 1000 रुपया टोकन था, अभी 2000 रुपया कर दिया, 2200 रुपया। हम कहाँ से निकालेंगे? हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। और इनको अथॉरिटी नहीं है कि कहीं पे स्टैंड बना के लगाना है। इन्होंने पूरा स्टैंड बना के रखा है। देखो सामने कितने ई रिक्शे लगे हुए हैं, और वो सामने बैठे हुए हैं मंडली बिठा के। देखो कोई वो उधर लाइन लगी हुई है, इनको अथॉरिटी नहीं है कि कोई स्टैंड बनाए। इनका चलता फिरता काम है। हमें स्टैंड बनाया है, हमारी पेट्रोल गाड़ी है, क्योंकि हमारा खर्चा होता है, हमारी सवारी आएगी तो हम जाएंगे। लेकिन ये इन्होंने भी स्टैंड बना लिया ऑटो के सामने, ये कोई बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, ई रिक्शा के आने से कितना फ़र्क पड़ा है ऑटो वालों को, और कितना जो है वो नुकसान हो रहा है इसकी वजह से? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारी बातें सुनी, ठीक है। मैडम जी, इनको आरटीओ ने दिए हुए हैं रूट,
ये बिल्कुल रूट पे नहीं चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं ये, ठीक है, और पैसे हमसे ज़्यादा मांगते हैं ये। इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी, हमारा टोकन टैक्स भी महंगा होता जा रहा है, पैसेंजर टैक्स भी लगा दिया है अभी, ठीक है, इनका कुछ नहीं है, ठीक है। हम इधर से निकलेंगे तो सवारी को लेकर निकलेंगे, छोड़कर खाली वापस जहाँ आएंगे, ठीक है। ये स्पेशल भी जाते हैं और रास्ते में जो सवारी मिलती है इनको, जिस भी रूट पर जाते हैं उनको भी ये ख़राब कर रहे हैं, वहाँ की भी 10-20 वाली सवारी ये उठाकर ले आते हैं, ठीक है। और हमको इतनी दिक्कत आ रही है, पूछो, हम 4-4, 5-5 घंटे के बाद फेरा लगाते हैं, बहुत मुश्किल आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इंश्योरेंस हमारी 7,000 7,500 रुपये इंश्योरेंस है, हर साल देनी होती है, कहाँ से पूरा करेंगे। और हमें कहते हैं कागज प्रशासन पूरे रखो, इनकी तरफ कोई देख रेख नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई इनके खिलाफ कोई टीम नहीं बन रही है, कोई पुलिस वाले नहीं इनको रोकते, कोई कुछ नहीं, ठीक है। जो इनका किराया है उस पर नहीं चल रहे हैं जी, बहुत परेशानी आ रही है, आए दिन लड़ाई झगड़ा। मतलब कि हम 15-15, 20-20 साल से ऑटो चला रहे हैं, ठीक है। हम जाते हैं, जैसे स्टेशन में स्टैंड है, वहाँ से सवारी छोड़ते हैं, वापस खाली आते हैं। ये कोई पार लगा देता है, जब हमको शाम को अंधेरे में मतलब फेरे की कोई उम्मीद होती है, ये 3-4 पार लगा देते हैं और बाकी इधर लगा देते हैं। बहुत मुश्किल है मैडम जी। और मैम इनको देखा जाए, ये आधे से ज़्यादा जो चल रहे हैं लड़के, इनके पास लाइसेंस तक नहीं है, ये क्या जवाब देंगे? इनको कोई पूछने वाला नहीं। काले ऑटो वालों को फ्लैट रेट दे रहे हैं, मीटर से चलो, इनको कोई पूछ रूछ नहीं है, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट के चल रहे हैं, इनके कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ये तो गंद डाला हुआ है। निकरे पहन के तो चल रहे हैं जी, निकरे पहन के चल रहे हैं। हमारी माएँ, बेटियाँ, बहनें सब सफ़र करती हैं, निकरे पहन कर चल रहे हैं जी। कोई इनका नशे में चलते हैं, कोई इनका रूट नहीं है। और कहीं से देखो, हम लोकल हैं यहाँ और के, जगने पे ये रहते पता हैं। नहीं कश्मीर से आए हैं, कोई कहीं से आया, यहाँ आगे स्टैंड बना दिया, गुंडागर्दी। अगर इनको बोलो तो आगे से गुंडागर्दी बताते हैं। आप क्या कहेंगे, कितना जो है फ़र्क पड़ा है? और जिस तरह से फिक्स्ड रूट रखा गया है कि आपको इतने दायरे में चलाना है, क्या इनके लिए भी ऐसे कुछ रूट्स रखे गए हैं? जी मैम, इनके लिए भी रूट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर हम आउट ऑफ रूट जाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं, हमारे परमिट रख लिए जाते हैं, हमारी आरसीएं रख ली जाती हैं, सीज कर दी जाती हैं हमारे ऑटो। अगर ये कहीं पे भी जाते हैं, इनको ना कोई पूछता, ना कोई इनको बोलता कुछ। तो ऐसा ही इनका भी कोई सिस्टम होना चाहिए, जहाँ भी जाएँ इनको कुछ इनके मेंशन करना चाहिए, इनके ऑटो पे होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, कि ताकि जो आने वाली सवारी है उनको भी पता चले कि ये इस साइड, इस रूट पे चलते हैं। तो ऐसे ही अपनी मनमानी करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे सवारी उठाते हैं, कहीं से कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इनका तो इनके लिए सरकार द्वारा ऐसे रूल्स नहीं बनाए गए हैं कि आपको इसी फिक्स्ड रूट पर जो है वो जाना है? रूट तो बनाए गए हैं, तो लेकिन ये फॉलो नहीं ना करते उस चीज़ को। लेकिन इनको पूछने वाला नहीं है। रूट्स तो उनको मिल गए हैं बहुत देर पहले की, इनकी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। 3-4 किलोमीटर के मतलब एरिया में इनको रूट दिए हुए हैं, लेकिन जो मानते नहीं, हाईवे पे नहीं चल सकते। देखो, कठुआ आरटीओ ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है, सबके बारे में सोचा। ये हाईवे पे चलने के लायक नहीं है, उन्होंने उनको कर दिया, पूरा वार्न कर दिया, भाई हाईवे पे जो भी गाड़ी मिलेगी हम सीज कर देंगे। लेकिन हमारी जो जम्मू की जो सरकार है वो हमारी तरफ देख नहीं रही है। तो आपको लगता है इन पर जल्द से जल्द जो है वो एक्शन होना चाहिए, ताकि इनको भी इनके रूट्स जो है वो पता रहे और आप सभी को भी रूट्स पता रहे? और ये ऐसा नहीं है मैम, ये 3-4 किलोमीटर में ये इनको कहीं की भी सवारी आएगी, ये जाएंगे, बस इनकी बैटरी होनी चाहिए, ये कहीं पे भी चले जाएंगे। हमारा ये होता है कि हमें अगर दूर की सवारी आती है, हम नहीं जाते हैं, हम नहीं जा सकते। आज मैं थोड़े दिन पहले, मुझे नहीं पता था, मैं चले गया था दूर, तो उस वजह से मेरी आरसी अंदर हो गई थी। तो ऐसा इनके साथ कुछ भी नहीं है, ये चाहे तो जहाँ मर्जी जाएँ, इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पूछेगा ही नहीं इनको। हमारे ऑटो को 17 किलोमीटर का रूट मिला है, हम उसी के दायरे में रहते हैं। अगर इससे बाहर हम जाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है, हमारे परमिट चेक होते हैं, नाका लगा होगा, कोई ट्रैफिक वाले खड़े होंगे, वो हमको रोक कर पूछते हैं, पर इनको कोई नहीं पूछने वाला। आधे ड्राइवर ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है ही नहीं। और हमने जैसे हमें देखा जाए, हम अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, जो भी हमें डिक्टेशन दी हुई है हम सब चीज़ फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ इनमें नहीं है। आप इनकी साइड भी देखोगे तो इन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, कोई कुछ नहीं किया हुआ है। और बस आप जो भी है अपने मन में हमारी आएगा। गाड़ी सारी लाइन बार लगी है, साइड पे लगी कोई है, सिस्टम है वो हमारा। वहाँ देखो गाड़ी लगी है सामने, वो कोई इनका जगह नहीं है लगाने की, ना वो वहाँ बनती है। और कोई सिस्टम होना चाहिए। ये हमने ही इनको मतलब कि कभी उधर से पीछे सवारी उठाते थे, कभी वहाँ से उठाते थे, ये हमने मतलब कि सभी ऑटो वालों ने इनको कहा कि आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इन्होंने एक थोड़े दिन लगाई, एक लगाई, फिर 2 लगाई, फिर वो दुकानदार तंग हो गए, ठीक है, दुकानदार भी बोलने लगे। ये मतलब एक बार इनको बोलो, दूसरे दिन नहीं करेंगे, फिर मतलब रिपीट वही करेंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, उसके पीछे लाइन लगा देंगे। फिर आप शाम को आना, 5-10 इधर लगे होंगे,
5-10 इधर लगे होंगे, 5-10 इधर लगे होंगे, बस इनका ये है। और हम सेंटर में खड़े रहेंगे, आएगी कहाँ से सवारी? हम तो सेंटर में फंस गए हैं ना, मेन चक्कर ही है ना। अब सवारी तो आएगी, जो तकरीबन सवारी 99% सवारी इस साइड से आती है, 1% है कोई अपना लोकल सवारी तो रही नहीं, लोकल सवारी कोई नहीं है। कोई स्लीपर आती है, 1-2 स्लीपर आती है, उसमें से हम सबका एक फेरा लग जाए तो लग जाए। लेकिन जो स्लीपर आएगी तो ये ऑलरेडी वहाँ पे खड़े होते हैं। अगर हम 200 मांगेंगे तो ये 150 में चले जाएंगे, अगर हम 150 मांगेंगे ये 100 में चले जाते हैं, अगर हम 100 मांगते हैं ये 50 में चले जाते हैं। वहाँ पे करेंगे क्या मैम? लड़ाई से तो कोई मुद्दा नहीं है ना, उसका कोई हल ही नहीं है। हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मतलब इनको रूट दिए जाएँ, इनको मतलब कि जैसे इनके चेयरमैन जी हैं, उन्होंने कहा था कि ऑटो वालों के 500 मीटर के दायरे के वहाँ पे खड़ा नहीं होना है, लेकिन कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा। करेगा क्या बंदा? किसको बोले? बताए किससे? फिर तो लड़ाई होती है ना। और हम ये लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं है, हम तो बोल बोल के थक चुके हैं। अब चुप करके यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, आएगा फिर तो लगा लेंगे, नहीं आएगा तो मैम चले जाते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह ई रिक्शा को लेकर इन्होंने कई जो अभी क्वेश्चन के आंसर जो दिए हैं, कई परेशानियां इन्हें आ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इनका अलग से स्टैंड होना चाहिए, जहाँ हमारा स्टैंड है काले ऑटो का, इसके आसपास नहीं खड़े होने चाहिए। इनका अलग से रूट तय होना चाहिए और हमारे ऑटो के आसपास नहीं रुकना चाहिए। जिस तरह से सारी उठा सकते हैं, बाकी हमारे ऑटो स्टैंड के बाद इनका स्टैंड नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ऑटोज के लिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो है वो तय किया जाता है कि इतने ही दायरे में आप जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, इनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। इनका भी हमारे से इनका अलग से रूट हो, जैसे हमारा एरिया बांटा हुआ है, इतना किलोमीटर तय कर सकते हैं, इनका भी अलग से रूल होना चाहिए। तो आज हम पहुंच चुके थे कुंजवानी बाईपास चौक में, जहां पर ऑटो जो है, ब्लैक ऑटो जिस तरह से बात करें तो उनको किस तरह से ई रिक्शा के होने से परेशानियां आ रही हैं। इनका यही कहना था कि जिस तरह से ऑटोज़ हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक दायरा जो है वो तय किया गया है कि वो इतने ही मीटर्स में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर ई रिक्शा की बात करें तो उनके द्वारा जो है इनके जस्ट ऑपोजिट एक स्टैंड बना लिया गया है, जबकि उनको ये जो परमिशन नहीं है और कहा गया है कि 500 मीटर के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इन सब का दायरा बनाया जाएगा। लेकिन अभी खींचकर ये 200 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। और अगर बात करें ई रिक्शा वाले अपने जो मनमानी है उससे भी जो रेट्स हैं वो ग्राहकों से वसूलते हैं। जो भी ट्रेवल करने आते हैं उनसे अगर इनका यही कहना था कि अगर ये 200 मांगते हैं वो 150 मांगते हैं। पर अगर जो इनकी स्पेसिफिक रेट्स की बात करें, अगर उनके जेन्युइन रेट्स की बात करें तो ये सरकार द्वारा इसलिए निकाले गए थे ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास भी है, वो कहीं ना कहीं अफोर्ड कर पाए, 10-20 रुपये में जो है वो ट्रेवल कर सके। लेकिन इनकी मनमानी के चलते वो जो 10-20 रुपये की जो सवारी वो कर सकते थे वो 150-200 में करनी पड़ती है। तो आज का इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।